हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चाचा जी भी बहुत जिद्दी है। देखो ना, सुनते ही नहीं है। बापूजी मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। अरे बापूजी मेरी बात सुनो, मुझे दीजिए। बापूजी क्या कर रहे हैं? बापूजी अरे टप्पू के पापा सुनिए। हाँ बोला। अरे आप खड़े क्या हो? बापूजी के कंधे पर सिलेंडर है, जल्दी ले लीजिए। अरे तो तुझे क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सॉरी। बापूजी अरे जेठा भरा क्या बापूजी कर रहे हो? अरे चाचा जी से वो सिलेंडर ले लो ना। अरे चाचा जी रुको, मैं 1 मिनट आता हूँ। अरे सोडी, मैंने अभी वही कहा उनसे, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं आता हूँ चाचा जी। ओ पीड़े तो रुक। अरे तू सीढ़ियों से जाएगा तो टाइम लगेगा, मैं यहीं से जंप मार के जाता हूँ ना। अरे भाई किसी को आने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे नजदीक हूँ बापूजी के। बापूजी दीजिए ना। बापूजी मुझे दे दीजिए, पूरी सोसाइटी के सामने क्यों मेरी इज्जत का कचरा कर रहे, प्लीज मुझे दे दीजिए बापूजी। अच्छा, तेरी इज्जत का कचरा हो रहा है इसलिए तुझे सिलेंडर उठाना है, मुझे मदद करने के लिए नहीं उठाना है। अरे चाचा जी, अरे मदद करने के लिए उठाना है। अरे धीरे बोल नालायक। और लेकर आ ऊपर। हो गया आ गया कब्जे में सिलेंडर। थैंक यू। दो हाथ वापरना पड़ेगा, मुझे लगा एक हाथ से आ जाएगा। कोशिश करो और बड़ी हिम्मत करो। आराम से जेठा भाई। क्या आराम से? अरे जेठालाल, जैसे चाचा जी ने उठाया था ना कंधे पे, वैसे ऐसे उठा लो। पता है भाई, पता है। और पहली बार उठा रहा हूँ ना भाई, तो थोड़ा वो टाइम तो लगता है ना। 1 मिनट, ये सब टेक्निक बहुत बड़ा भी डायरेक्टर मत बनना तो भाई, मालूम है तुझे बहुत आता है सब। सॉरी, जेठालाल से वो सिलेंडर नहीं उठेगा, तुमको ही नीचे आना पड़ेगा मदद करने को। हाँ सोडी, आऊं जेठा भरा? अरे बबीता जी, क्या है, इसको उठाने का एक अलग टेक्निक है। वो मुझे मालूम है, उससे एकदम आसानी से उठ जाएगा। मैं हूँ और सिलेंडर है। अभी किसी को कुछ करना की अब आप निकलो 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 निकलो। हाँ, मैं लेकर जाऊंगा, ठीक है? हाय मैं मर जाऊं। पहला पड़ाव पार। निकलो निकलो आप लोग निकलो, मैं पहुंच जाऊंगा धीरे धीरे। थैंक यू। हाँ गए जेठा भरा। मुसीबत है।
अरे दया, हाँ ये ले, हाँ हाँ ये तेरा गैस का सिलेंडर आ गया। सबसे पहला फटाफट एक मसाला चाय पिला, फिर मैं नहाने जाता हूँ। आप नहीं नहा सकते। क्यों? आप जो गर्म पानी लेकर आए थे वो अब गर्म नहीं रहा, ठंडा हो चुका है। तो आप मेहता साहब के घर पर जाइए और फिर से गर्म पानी की बाल्टी लेकर आइए। अरे पर डोबी, अभी तो ये गैस का सिलेंडर आ गया है ना। अरे हाँ, मैं भी ना, मैं अभी आपको गर्म पानी कर देती हूँ। हाँ? जेठिया, ए भाई है, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? दुकान कब जाएगा? बस बापूजी, वो दया गैस पे पानी गरम कर रही है। पानी गरम होता ही ना धो के 5-10 मिनट में तैयार। गैस पानी गरम क्या बोल रहा है? वो गीजर बिगड़ गया बापूजी। तो एक दिन ठंडे पानी से नहीं नहा सकता है? नहीं बापूजी, ठंडा पानी नहीं जमता है मुझे। ये नहीं जमता है वाड़ी, नखराड़ी। जा जल्दी से नहा ले, मुझे देर हो रही है। हैं? है क्या? दुकान जाते जाते मैं भी साथ आऊंगा। मुझे रास्ते में से नई चप्पल दिलवा दे। तेरा सर में सब लोग मेरी राह देख रहे होंगे। चल चल, खड़ा क्या है, नाले। लेकिन बापूजी ठंडा पानी से। चल चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं इधर ही बैठ के राह देखता हूँ। चल जल्दी कर, जल्दी नाले। गर्म पानी के लिए सुबह से कितनी मुसीबतें उठाई, आखिर में ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। दया, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे दया, हाँ बोलिए। ये क्या है? अरे ये तो चूहा कुतर गया है। चूहा? हाँ, अरे घर में 1-2 दिन से चूहा घूम रहा है। बहुत पकड़ने की कोशिश की पर हाथ में ही नहीं आ रहा है। एक नंबर का चैंपियन है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले वो भीड़ा ने मेरा चप्पल फेंक दिया, फिर बापूजी का चप्पल मुझसे टूट गया, अब ये मेरा जूता। ये अचानक मेरा नसीब में जूता चप्पल की पनौती कहाँ से आ गई? एक बात कहूँ, मेरी माँ कहती है कि पुराना जूता या चप्पल टूट जाए या खो जाए वो तो शगुन होता है। हाँ? मतलब पनौती चली जाती है। ये जूते चप्पल की तो पनौती चली जाती होगी, लेकिन एक पनौती ऐसी है जिसके साथ मेरा जीवन भर का रिश्ता है। कौन सी पनौती? कहीं आप? अरे भाई छोड़ना पनौती पुराण, अब ये बता मैं दुकान क्या पहन के जाऊं? आप कहो तो सुंदर से कहूँ, अहमदाबाद से बहुत अच्छे जूते मिल जाएंगे। अरे रहने दे भाई, वो जूते मुझे बहुत महंगा पड़ेंगे। क्यों? वो प्लेन से आएगा जाएगा तो 200 के जूते मुझे 12,000 के पड़ेंगे। नहीं नहीं, 200 के जूते 220 में ही पड़ेंगे। कैसे? मैं सुंदर को कहूंगी कि कुरियर से जूते भेज दे। नहीं, मैं फोन करती हूँ। अबे रहवा दे। ए भाई, ये जेठा चलना भाई, कितनी देर? हाँ बाबूजी, अभी देखिए मेरा जूता। हाँ वो सब सुना मैंने। एक काम करते हैं, हम दोनों नंगे पैर ही चलते हैं। वो जूते चप्पल की दुकान में ही जा रहे हैं ना, तो तू भी अपने लिए नए जूते खरीद लेना वहाँ से। नहीं बाबूजी, मैं नंगा पाँव नहीं चल सकता। क्यों? वेवली? इसमें वेवली क्या बाबूजी? मतलब मैं वो
गैस का सिलेंडर ला रहा था ना, तो एक वो कंकर मेरे पैर में चुभ गया, तो दुख रहा है बापूजी, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नंगा पाँव नहीं चल सकता। तो अभी पूरा दिन घर पे ही रहेगा, दुकान नहीं जाएगा? नहीं, दुकान तो जाना पड़ेगा बापूजी, एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही है उधर मिलने के लिए। एक मिनट रुकिए। ये पहन कर जाइए। लेडीज चप्पल? हाँ मैं लेडीज चप्पल पहन कर जाऊं? हाँ, देखिए आपको कहाँ पूरा दिन लेडीज चप्पल पहनकर घूमना है। देखो, सोसाइटी से दौड़कर आप रिक्शे में बैठ जाना और रिक्शा सीधी जूते की दुकान के पास खड़ी रखना और फिर दौड़कर दुकान में घुस जाना। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप लेडीज चप्पल पहनकर घूम रहे थे। दया, देखिए आपके पैर में कंकर लग गया है ना, ये गद्दी वाले चप्पल है, ये पहनने से आपको आराम रहेगा। हाथ लाइए, ये देखिए सोफा जैसा लग रहा है ना। आप एक बार ये चप्पल पहनोगे फिर रोज कहोगे दया नहीं, मुझे यही चप्पल पहनना है। दया, अरे बहू सही कह रही है भाई, चलना, अभी देर हो रही है। हाँ बराबर कह रहे हैं बापूजी, चलिए जल्दी। अरे दया, बहन, चल चल अबे, चलना भाई, खड़ा क्या है? चल। अरे मेरी छड़ी, तू एक काम कर, तू नीचे उतर, मैं छड़ी लेके आता हूँ। अब सुनिए टप्पू के पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और चांपली। I'll leave it to come. Yeah? टप्पू के पापा, अरे ये क्या कर रहे हो? डांस। हाँ? ओहो, अकेले अकेले। रुकिए, मैं अभी आती हूँ नीचे। अरे चप्पल में चिंगम चिपक गई है। ओहो, तो उसमें इतनी चिंता क्यों करते हो? चिंता कौन कर रहा है? Good morning, जेठा जी। क्या हुआ? मैं बताती हूँ बबीता जी। क्या हुआ कि भिड़े भाई ने टप्पू के पापा का चप्पल ऐसे फेंक दिया था ना, फिर मिला ही नहीं। फिर आज सुबह दुकान जाने के लिए टप्पू के पापा ने जूते निकाले, तब पता चला कि एक जूता तो चूहे ने काट खाया है। फिर मैंने उनको कहा कि आप मेरे चप्पल पहन लीजिए। फिर मेरे चप्पल पहनकर टप्पू के पापा वहां तक पहुंचे ना, तब पता चला कि मेरे चप्पल पर चुंगम चिपक गई है। तो मैंने कहा कि अब चिंता मत कीजिए, मेरे पास दूसरा चप्पल है। क्या हुआ? गैस की टंकी में नंगा पाँव सुबह नहीं लगा जा रहा था, तो एक कंकर चुभ गया पैर में, तो क्या दुकान तक कुछ तो पहन के जाना था, तो और कुछ था नहीं घर में, तो मैंने बोला चलो ऐसे
ये लेडीज चप्पल पहन के फटाफट रिक्शा में बैठ जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या वैसे तो पहनते नहीं ऐसे जेंट्स लोग लेडीज चप्पल तो, लेकिन इट्स ओके जेठा जी, आजकल वैसे भी लेडीज और जेंट्स में ज्यादा कोई फर्क ही नहीं रहा। हाँ हाँ देखो, जैसे लेडीज लोग जेंट्स की टी शर्ट्स पहनते और लड़के लोग लड़कों के हेयर बैंड लगाते, यू नो। सो अरे हाँ, वैसे भी देखो ना कितनी लड़की लोग बॉय कट बाल रखते हैं और कोई का लड़के लोग को चोटला लेना पड़े इतने लंबे बाल लेते हैं। एग्जैक्टली, सो यू सी बहुत कॉमन है ये सब चीजें। थैंक यू बबीता जी, आपने ये जो बात की उससे मेरा मन में जो संकोच था वो सॉरी। हेलो, निकल गया है? संकोच। चलो जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं बबीता कहाँ रहती है? ये बबीता जी का बबीता बोलने वाला कौन है? क्यों, क्या काम है? पर्सनल काम है। ओ, आओ मैं आपको उनके घर तक छोड़ देता हूँ। क्या रास्ता बहुत अटपटा है ना, मुझे आना ही पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू। नहीं ना, थैंक यू क्या होता। चलो इधर इधर। अच्छा अरे हाय। बबीता जी, क्या भाई साहब आपके घर का पता ढूंढ रहे थे, मैं बोला चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। थैंक यू। बबीता, मुझे पहचाना? Of course I remember you. You're Devu, right? That's right. Look, how can I forget you? You're my classmate, right? How are you, by the way? I'm good. How about you? Long time, huh, Babita? I know. Please come in. जेठा कहाँ चला गया? जेठिया, ए जेठिया! आप बाप रे बापू जी। बबीता जी मैं निकलता हूँ, फिर मिलता हूँ। ओके ठीक है। थैंक यू, मिलवा दिया ना भाई। Thank you. चलो ओके। Bye bye. Come in, please. Yeah, sure. हाँ बापू जी, चलो। क्या बबूचा कहाँ चला गया था? ओए भाई साहब बबीता जी के घर का पता पूछ रहे थे, तो मैं उनको बबीता जी के घर तक छोड़ने गया था। अरे लेकिन घर तक छोड़ने जाने की क्या जरूरत थी? पड़ोसी धर्म बापू जी। अरे हाँ, चल चलो। क्या हुआ? ऐसे क्यों चल रहा है? ओ, चप्पल में चिंगम चिपक गई बापू जी। अरे तो चिंगम खाता क्यों है? तो मैं नहीं खाता हूँ। तो अरे आजकल के नौजवान बच्चे लोग ऐसा खा खा के इधर उधर थूकते हैं, फिर ऐसा चप्पल में चिपक जाती है। बोलो। मैं तो कहता हूँ ये चिंगम बनाना ही बंद करवा देना चाहिए। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बराबर है। और दूसरा क्या है बापू जी? चल चल अभी। चल। अरे चल चल जल्दी चल। भाई कमाल है, ये तो देखने में ही कमाल है। जेठालाल लेडीज चप्पल में, सोचिए तो आपको कभी लेडीज चप्पल पहन के घर के बाहर निकलना पड़े तो आपके हाल क्या होंगे? सोचने में ही गड़बड़ लगती है ना। लेकिन यहाँ सोचना क्या, या तो हकीकत है, लेडीज चप्पल पहन के जेठालाल बिल्कुल बाहर है। कई बार हवा के झोंके से पेड़ों के पत्ते कैसे हिलने लगते हैं, वैसे मुसीबतों के झोंकों से जेठालाल हमेशा हिलते रहते हैं। खैर, ये तो पहले ओवर की बल्लेबाजी देखी है आपने। जब पहले ओवर में चौकों छक्कों के ठहाके हैं तो आगे का हाल सुनाने के लिए मैं बैठा हूं ना। अब आगे का हाल बड़ा रोचक है। आप देखिए कि मौसम बिल्कुल साफ है और पेविलियन से ग्राउंड की ओर धुआंधार बल्लेबाज चंपक लाल निकल चुके हैं, साथ में चिंगम चपकी भी चप्पल पहने हुए जेठालाल। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखना क्या है, आप अगले एपिसोड में खुद ही जान जाएंगे कि होगा क्या। बहुत सारी हंसी आपके लिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। पर देवो इतने सालों बाद यहाँ एक सिल्वर क्लब खुला है। अरे हाँ, उसका ब्रोशर घर पे भी आया था। अरे मैं उसी क्लब में जॉब करता हूँ और इसी सिलसिले में तुमसे मिलने आया हूँ। हाँ, तो तुम अपनी क्लब के ओपनिंग में मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हो, राइट? एक्चुअली इट इज अ गुड आइडिया।
अगर तुम एज अ चीफ गेस्ट आती तो अच्छा होता, अरे यार, आई एम जस्ट जोकिंग। बट आई एम सीरियस। अगर तुम आती तो लोगों को ऐसा लगता कि वाकई में कोई बहुत बड़ी मॉडल आई है। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। हाँ मिस्टर देबू, वैसे कैसे आना हुआ? एक्चुअली हमारे क्लब में स्विमिंग मेंबर्स के लिए कोच की जरूरत है। लेकिन मिस्टर देबू, मेरे को तो इतना अच्छा स्विमिंग आता नहीं है। अरे नहीं मिस्टर अय्यर, मैं लेडीज मेंबर के लिए कोच की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी बबीता, तुम इंटर कॉलेज में स्विमिंग चैंपियन रह चुकी हो। 3 बार गोल्ड मेडल जीता है तुमने। तो तुम एज अ स्विमिंग कोच हमारा क्लब ज्वाइन करोगी? इल्ले इट इज नॉट पॉसिबल। बबीता को जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं क्लब ज्वाइन करती तो मुझे एक अच्छी एक्टिविटी भी मिल जाएगी। तो मैं पक्का समझू बबीता? एक काम करती हूँ, मैं खुद तुम्हारे क्लब में आती हूँ और फिर आके डिसाइड करती हूँ कि मुझे एज अ कोच वहाँ पे ज्वाइन करना है या नहीं। ठीक है? ओके देन। आइए, बैठिए। बापूजी के लिए बढ़िया चप्पल दिखाइए। हाँ, कौन सी टाइप की चप्पल लेंगे? देखिए चप्पल के वहाँ पे सब पैटर्न है वहाँ पे। हाँ, वो दूसरी लाइन में वो काले रंग की है ना। समझ गया। एक 32 लोग का अंगूठा पट्टी है। हाँ। देखिए, बहुत बढ़िया डिजाइन है, एकदम कंफर्टेबल है बापूजी के लिए। हाँ, ये अच्छी है। कितने की है भाई? अरे आपको पसंद है ना बापूजी, भाव क्या पूछ रहे हैं? भाई ये दे दो। हाँ? और बापूजी एक ही लेनी है? नहीं, दूसरी भी लूंगा ना। दे भाई दूसरी का। नहीं, मेरा मतलब एक ही जोड़ी लेनी है। और कितनी जोड़ी लेनी है? एक और जोड़ी ले लो। क्यों? नहीं, वापस अगर मुझसे आपकी चप्पल टूटी तो प्रॉब्लम नहीं ना? तूने ये दुकान तो देख ली है ना? हाँ। ये चप्पल भी देख ली ना? हाँ। तो आइंदा अगर तुझसे मेरी चप्पल टूटे तो सीधा यहाँ चले आना। ऐसी दूसरी नई चप्पल खरीद के चुपचाप मेरे कमरे में रख देना। मुझे पता ही नहीं चलना चाहिए कि तूने मेरी चप्पल तोड़ी है। समझा? समझ गया बापूजी। आप कुछ नहीं लेंगे? हाँ भाई, चाहिए ना, कुछ दिखाओ मुझे भी। रिबॉन 28,411। एक मिनट भाई साहब, ये आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? रबन, लोका, ये सब क्या? रिबॉन यानी ब्राउन, लोका यानी काला। ये हमारी टबू की भाषा है। टप्पू की भाषा? टप्पू नहीं, टबू। बूट टबू। हमारे में सब उल्टा बोलते हैं। अच्छा साहब, ये इनके ये बूट के धंधे में सब उल्टा बोलते हैं। क्यों ऐसा उल्टा क्यों बोलते हैं? वो तो मुझे भी नहीं मालूम। पिताजी ऐसे ही बोलते थे। अच्छा, पिताजी बोलते थे। हाँ तो ठीक है। अच्छा है। दे भाई। हाँ, देखे सब। अरे भाई, ये तो लेडीज है। आपने भी तो लेडीज चप्पल पहनी है। अरे भाई, मैंने तो मजबूरी में पहना है। और ये चप्पल है ना, तो मुझे बूट दिखाओ, जूता बिगर लेस का। एक मिनट, मैं देखा भी इधर अभी थोड़ा। मुझे देखो, वो नीचे से दूसरा लाइन है ना, उसमें वो तीसरा जो जूता पड़ा है वो। समझ गया। हाँ, वो दो। लोका 28,301। देखिए सर। लो। एक मिनट भाई, ये तो पैर ही अंदर नहीं जा रहा है, बहुत छोटा है। एक साइज बढ़ाने ना भाई। हाँ देखिए सर। एक हाँ, बराबर है सर। नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। देखो, ये पूरा उंगली जाता है पीछे। अच्छा, दिखाइए तो। अरे ये तो 9 नंबर है। अरे भाई 8 नंबर दे।
आपको 8 नंबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या, मेरा 8 नंबर ही है भाई, मैं 8 नंबर का जूता ही पहनता हूँ। हेलो, बोलो नटू काका। सेठ जी कहाँ तक पहुँचे? आप अभी तक आए नहीं। अरे भाई बस रास्ते में पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे भाई हाँ, जरा कितना हुआ? 1800 और 400 2200। भाई सर जरा फटाफट बिल बनाओ ना और दे दो मेरे को, लेट हो रहा है जरा। हाँ अरे भाई बिल बनाओ। चलो 2200 ले लो भाई। सॉरी सर, 8 नंबर स्टॉक में नहीं है। आप अपना पता दे दीजिए, मैं भिजवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो रहने दो। काम करो, बाबूजी का चप्पल का ले लो आप 400 रुपया, 1800 रिफंड दे दो, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा। बिल बन गया, अब रिफंड नहीं मिल सकता। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आपने मुझे जूता भिजवाया होता और वो खराब निकला होता तो रिफंड देना ही पड़ता ना। तो बदली कर देता ना। आप एक काम कीजिए, आपका एड्रेस दीजिए, मैं हमारी दूसरी दुकान से मंगवा कर 1 घंटे में आपके यहाँ पहुँचा देता हूँ। अरे बेटा दे देना भाई दुकान का पता, वो बोल रहा है ना तो 1 घंटे में भेज देगा। तब तक बाबूजी मुझे वापस लेडी चप्पल में घूमना पड़ेगा। अबे कहाँ बेका घसर को हालने में। क्या मुसीबत है भाई। ये लो भाई, ये एड्रेस पे भेज देना। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे ये तो नट्टू काका की दुकान है ना? ये मेरी दुकान है, नट्टू काका मेरे इधर काम करते हैं। मैंने आपकी दुकान देखी है, पहुंचा देता हूँ मैं। याद से भाई, लोग का 32,701। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बोलिए साहब क्या खरीदना चाहेंगे आप? मोबाइल, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज? अरे हम व्यापारी मंडल के मेंबर हैं। अपने इलाके के नगर सेवक के लिए हमने सम्मान समारोह योजना है, इसके लिए हम चंदा लिखवाने आए हैं। लाओ बोलो कितना लिखो आपका? 3000, 4000, 5000? लेकिन सेठ जी अभी तक आए नहीं है। तो एक काम कीजिए ना, आप अपने सेठ को फोन कर पूछ लीजिए। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। चल मैं जा रहा हूँ तेरा सर। हाँ हाँ, आ रहा हूँ नट्टू काका, आ रहा हूँ भाई। सेठ जी व्यापारी मंडल के लोग आए हैं, वो अपने एरिया के नगर सेवक जी का सम्मान करने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो अपनी दुकान की तरफ से कितना चंदा लिखवाऊं? 3000, 4000, 5000? 1 रुपया मत देना, हमारे एरिया में कुछ काम तो करते नहीं और चंदा काय का चाहिए? लेकिन ना बोला ना नट्टू काका, ना मतलब ना। रिक्शा। अरे भाई चलो चलो चलो। सॉरी, सेठ जी ने मना कर दिया। देखिए अपने एरिया में से हर व्यापारियों ने चंदा लिखवा है। देखो ये हिरजी भाई, वीरजी भाई, महेश भाई। हाँ मैं एक काम करता हूँ, ये रसीद बुक यहाँ रख के जाता हूँ, आप अपने सेठ जी को दिखाइए, मैं 1 घंटे के बाद वापिस आता हूँ। जी बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए क्या खरीदेंगे? वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, कलर टीवी? जी मैं जॉनी, मल्होत्रा साहब का मैनेजर। जॉनी साहब आइए आइए आइए, बैठिए। कहिए क्या पियेंगे आप, चाय या ठंडा? ठंडा। अच्छा। हाँ देखो भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 ठंडा जल्दी भेजिए। क्या भाई, क्या 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 देख के हंसी आ रही है? ये लेडीज चप्पल मैंने पहना वो देख के हंसी आ रही है? अरे मैं लेडी ड्रेस भी पहनूं, तुमको उससे क्या? अरे अभी भी हंसा है। निकलो निकलो इधर से, निकलो चलो। मेरी बात सुनिए। तुम निकलो इधर से, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, तुम निकलो। चलो चलो। सेठ जी लेकिन अरे क्या सेठ जी? सुनिए, अरे क्या सुनिए, जाना दो उसको।
अरे सेठ जी, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? कितना बड़ा नुकसान कर दिया। नुकसान नहीं नटू काका, फायदा। कम से कम 3-4 हजार रुपए चंदा देना पड़ता है इसको। अरे सेठ जी, वो चंदा मांगने वाला नहीं था, वो तो मल्होत्रा सेठ का मैनेजर था। एलसीडीवी का ऑर्डर लिखवाने आया था। अरे रोको रोको इसको, रोको। अभी क्या आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? वो तो रिक्शा पकड़ के चला भी गया। नटू काका, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो चंदा मांगने वाला नहीं है? अरे लेकिन आपको ऐसा लगा क्यों कि वो चंदा मांगने वाला था? अरे वो रसीद बुक काउंटर पे पड़ी हो देख के। अरे वो रसीद बुक तो व्यापारी मंडल वाले छोड़ गए हैं, आपको दिखाने के लिए कि किन किन व्यापारियों ने कितना चंदा लिखवाया। ठंडा नहीं जा भाई, लेकर जा वापस। क्या साहब, आपके यहाँ तो ऑर्डर देने से ज्यादा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अरे चलना भाई, ज्यादा सुना मत ने। ठीक है, चल चल लेके जा। ठीक है, पैसा? अरे वापस करे, फिर पैसा काय का चाहिए? लेकिन सब बोतल का ढक्कन तो खोल के लाए ना। तो किसको पूछ के खोला ढक्कन? सेठ जी, बंद बोतल कैसे पी सकता है? ढक्कन तो खोलना पड़ेगा ना। तो दे दो उसका पैसा अभी। ठीक है। अरे भाई, तेरे कितने पैसे हुए? ए भगवान, क्या दिन की शुरुआत हुई। आज कौन से मुहूर्त में मैं उठा हूँ, एक काम सही नहीं हो रहा है। मर्क्यूरी डाइक्लोराइड प्लस सिलिकॉन डाइक्लोराइड मैं जरा सिल्वर क्लिप जा रही हूँ, तो मेरे लिए काम करोगे प्लीज? हाँ बोलो। सुनीता जब आएगी तो उससे आधा किलो टमाटर ले लेना प्लीज। बबीता, मैं टमाटर लेने जाऊंगा। अरे तो क्या हुआ, वैसे भी सुनीता 2-3 दिन में एक ही बार आती है। और देखो, मैं तुम्हारी फेवरेट डिश टमाटर उत्तपा के लिए टमाटर मंगा रही हूँ। बबीता, वो सब ठीक है, लेकिन मैं सोसाइटी में टमाटर लेने जाऊंगा तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे मजाक क्यों उड़ाएंगे? जिनकी पत्नियां बाहर काम के लिए जाती है, उन पतियों को तो थोड़ा बहुत मदद करना ही पड़ता है ना। और हमारे भीड़े भाई को ही देख लो, वो माधवी भाभी की कितनी मदद करते हैं। ओके बबीता, मैं टमाटर ले आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय। बोलो, साइंटिस्ट टमाटर लेने जाएगा। ए मुलांनो, जरा सांभाळून खेळा की। बच्चे लोग ध्यान से खेलना चाहिए ना। अरे पापा, क्या ध्यान से खेलो। हाँ। अरे बच्चों, जरा ध्यान से खेलो, किसी को लग जाता तो। हाँ। एक काम करो, हमारा सब्जी खरीद कर हो जाए ना, फिर खेलना शांति से। बराबर है। अनीता, सब्जी ताजी है ना? नहीं, बासी है। हाँ? क्या? ये सब्जियाँ बासी है? हाँ अंजलि भाभी, सब्जियाँ कल की है। तू हमें कल की सब्जियाँ देती है? रोज ऐसे ही सब्जी आती है। मतलब तू रोज हमें उल्लू बनाती है? नहीं नहीं दया भाभी, सब्जियाँ क्या मैं डायरेक्ट खेत से नहीं लेके आती, आते आते एक दिन लग जाता है। बाहर गांव से आती है ना सब्जियाँ, तो सब्जियाँ बासी हुई कि नहीं? तुमने तो हम सबको डरा दिया। हाँ, तो मैं तो मजाक कर रही थी। क्या है जॉनी? नहीं। आधा किलो टमाटर देना। अय्यर भाई, टमाटर आधा किलो तो नहीं है, 1/4 किलो है, चलेगा? तो फिर 1/4 किलो ही दे दो। हाँ। देखो, कुछ खाने के लिए ही भागा होगा। क्या अंकल, आप इधर कैसे? ये लीजिए अय्यर भाई। कितना हुआ? 15 रुपया। क्या 15 रुपए? अरे अनीता, ये अय्यर भाई को देख के भाव बढ़ा दिया। तुम्हें क्या लगता है, अय्यर भाई रोज नहीं आते तो तुम क्या उनको उल्लू बनाओगी? अरे नहीं नहीं दया भाभी, अभी देखो ठंड के सीजन में बारिश गिर गया, इसलिए सब सब्जियां महंगी हो गई है।
अच्छा अच्छा। अय्यर भाई, बबीता जी की जगह आज आप कैसे आ गए सब्जी लेने के लिए? हाँ दया भाभी, बबीता को अर्जेंट काम से बाहर जाना था, इसलिए मेरे को आना पड़ा। अच्छा, हाउ स्वीट। याला ले लो पैसे। अरे मेरा टमाटर किधर गया? हाँ? हाँ? गोली एकदम पापा पे गए हो तुम। सही बात है। अरे हाँ माधवी भाभी, सही ही बात है। यार तुमने क्या किया? अब मैं बबीता को क्या बोलूंगा? अंकल तो बोल देना कि टमाटर नहीं मिले। वाओ, फैंटास्टिक पूल यार। थैंक्स बबीता, यहाँ तुम्हें सिर्फ लेडीज मेंबर्स को ही कोचिंग देनी है। हाँ, पर यहाँ जेंट्स भी स्विमिंग के लिए आते होंगे ना? नहीं, जेंट्स स्विमिंग के लिए आते हैं, पर 1 से 3 बजे के बीच में नहीं। उस वक्त सिर्फ स्टाफ ही अलाउड है। ओके, गुड देन। बबीता, वो देखो, वो यहाँ की लेडी गार्ड है ज्वाला। पानी नहीं उड़ाने का। ट्रस्ट मी ऑन दैट, इनके होते हुए यहाँ कोई जेंट्स मेंबर नहीं आ सकता। Is it? या ओके। हेलो बबीता जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ, हाय जेठा जी, बताइए। सॉरी है, वो मैं सुबह बापूजी ने बुला लिया तो घाई घाई में निकल गया। नो, इट्स ओके। अच्छा, वो जो भाई साहब पता ढूंढ रहे जिसको मैं लेके आया था आपके घर पे, वो कौन आपका कजिन भाई था? कौन, देवू? नहीं, वो तो मेरा कॉलेज का दोस्त है। हाँ, मुझे लगा ये, क्योंकि क्या आप दोनों का फेस ऐसा बिल्कुल मिलता जुलता नहीं था ना। उसका फेस का थोड़ा त्रिकोण था और आपका तो एकदम परफेक्ट फेस है। भगवान ने फुर्सत में बनाया आपको एकदम। है जेठा जी, मैं आपसे जरा बाद में बात करूं? थोड़ी बिजी हूँ। अरे सॉरी, आप बिजी है? कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर रहे हैं बबीता जी। हाँ, ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके, थैंक यू। कॉलेज का दोस्त इतने सालों बाद अचानक कैसे याद आ गई कॉलेज के दोस्त को? मल्होत्रा साहब, सॉरी भाई, बहुत बड़ी सॉरी मल्होत्रा भाई। अरे नहीं, वो मिस्टेक क्या हो गया, मैंने उसको गलती से कोई चंदा मांगने वाला बहुत परेशान कर। हाँ, वो मिस्टेक हो गई। सॉरी, उसको भेजो, मैं इधर ही हूँ। हाँ, और मेरी तरफ से खास उसको सॉरी बोलना। इधर आएगा तब तो बोलूंगा ही, लेकिन आप भी बोलना प्लीज। सॉरी। ओके। चलो हर्ष। क्या टेल मी बबीता, यहाँ पे कोचिंग देना पसंद करोगी? देबू, यस, मैं कोचिंग दूंगी। That's great. अच्छा बबीता, ये क्लब नया है। अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में किसी को मेंबर बनना हो तो मुझे बताना, मैं उसे क्लब की तरफ से 50% डिस्काउंट दिलवाऊंगा। Is it? Promise. Okay, great then. Just a second. Yeah, sure. ओहो। हेलो अंजलि भाभी, इस बबीता हियर। अरे बबीता जी, कैसे हो आप? एक बहुत एक्साइटिंग बात है, तुम्हें आप सबसे जल्द मिलना चाहती हूँ। अच्छा, क्यों, कोई खास बात? अंजलि भाभी, आप सबको घर पे बुला लीजिए, मैं वहीं पे आके बताती हूँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, 1 घंटे में आप मेरे घर आ जाइए, तब तक मैं सबको यहाँ बुला के रखती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय। डन। या लीजिए, बबीता जी बन गई है स्विमिंग कोच और उन्होंने प्लान किया है गोकुल धाम की महिलाओं को स्विमिंग सिखाना। अब सोचिए तो, गोकुल धाम की महिलाएं जो आज भी थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं, उन्हें स्विमिंग सिखाने के लिए तैयार करना मतलब बिना हवा के पतंग उड़ाना, और उनके पतियों को तैयार करना मतलब फटी पतंग को उड़ाना। खैर, इन सब चीजों को मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ हवा का रुख कभी भी बदल सकता है। न जाने कौन सी हवा कब तूफानी हो जाए, न मैं जानता हूँ न आप। लेकिन एक बात तय है कि ये जो स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल में बहुत सारे हंगामे होने वाले हैं। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.